हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज हम ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 करेंगे। पहला जो पार्ट था ब्लड रिलेशन वाला पार्ट 1, वहाँ पर मैंने आपको 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस करवाए थे। आज मैं आपको फाइनल जो है लास्ट कैटेगरी उसके आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए थे कल की वीडियो में और आज की वीडियो में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे वो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ पर सभी आपको सॉल्व करवा के दे दिए जाएंगे। और मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है। हालांकि जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो तो मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह हो रही है। तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। हालांकि मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स को समझ आ गया था, तभी आज मैं पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। बट जिनको नहीं समझ आया वो टेंशन बिल्कुल भी मत लो। नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे वहाँ पर मैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना होता है। आपको कहा गया है, अब जो होते हैं ना पॉइंटिंग वाले कि एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट कर रहे थे, रिलेशनशिप बता रहे थे, वो सब कुछ हमने कवर कर लिया है। आज मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, थर्ड कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसे आपको ध्यान से समझना है। पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं ब्लड रिलेशन की जब हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने गिवन। जैसे कहा गया है ए क्रॉस मतलब ए मल्टीप्लाइड बाई बी का मतलब है ए जो है वो बी की माँ है, ए इज़ मदर ऑफ बी। सेकंड में कहा गया है ए माइनस बी मतलब कि जो ए है वो फादर है बी का। कहने का मतलब क्या यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब ए क्रॉस बी की बात की जा रही है, जहाँ पर भी क्रॉस का साइन आ जाएगा वहाँ पर मतलब क्या होगा, जो पहले वाला है वो दूसरे की माँ होगी, ए इज़ मदर ऑफ बी। सेकंड वाला सिंबल था ए माइनस बी, उसका मतलब क्या था कि ए इज़ फादर ऑफ बी। वैसे ए डिवाइड बाई बी का मतलब होगा ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। ए प्लस बी का मतलब है ए इज़ सिस्टर ऑफ बी। क्लियर हो गया। आपसे पूछा क्या गया है, कहा गया बताओ इन द एक्सप्रेशन, अगर हम बात करें m माइनस डी प्लस के की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है d जो है वो m से किस तरह से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। इतना क्लियर हो गया है। यहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। जो हमने कल की कैटेगरी में क्वेश्चन डिस्कस किए थे उससे इजी ये वाले क्वेश्चन रहते हैं। हालांकि दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन ज़्यादा ईजी और बड़े मज़े से आप कर सकते हो। यहाँ पर करना क्या, देखो कहा गया है m माइनस डी प्लस के वाली एक्सप्रेशन है। आपके पास एक्सप्रेशन कैसी है, m माइनस डी प्लस के, ये वाली एक्सप्रेशन है आपके पास। आपको दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है बिल्कुल दिख रहा है आपको। यहाँ पर कहा गया बताइए कि d जो है वो m से किस तरह से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। क्लियर हो गया। जैसे हम कल की वीडियो में हमने किया था, डायग्राम वगैरह बनाया था, वैसे काम हम यहाँ पर भी करेंगे। अब इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें साइन दिख रहा है माइनस वाला, ठीक है। जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी वहाँ पे माइनस वाला साइन आपको बी पार्ट में देखने को मिल रहा था। ए माइनस बी का मतलब क्या था, ए जो है वो बी का फादर है। इसका मतलब क्या था, हमारे पास ए माइनस बी था ना, इसका मतलब हमारे पास क्या था, कहा गया ए जो है वो बी का फादर है। जो पहले वाला अल्फ़ाबेट होगा वो दूसरे वाले अल्फ़ाबेट का फादर होगा। वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। m माइनस डी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा m इज फादर ऑफ d। सेम टू सेम उसी चीज़ को यूज़ करेंगे, बस हमें सिंबल की तरफ ध्यान देना होता है। यहाँ पे माइनस था ना, माइनस का रिलेशनशिप यहाँ पर भी आ गया। माइनस जहाँ पर है वहाँ पर मतलब क्या होगा, जैसे दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, a माइनस बी का मतलब था a इज फादर ऑफ b, वैसे ही m माइनस डी का मतलब हो जाएगा m इज फादर ऑफ d। इतना क्लियर हो गया। m फादर है d का, तो d की अगर मैं जनरेशन यहाँ पर बना दूं तो m फादर है ना, m ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, तो हम m को इस तरह से रख देंगे। और m फादर है, हमें जेंडर पता है, हम इस तरह से रेक्टेंगल बॉक्स में रख देंगे। d का जेंडर हमें नहीं पता है, d को मैंने वैसे रख दिया। दोबारा से m जो है वो d का फादर था, क्लियर हो गया। d को मैंने नीचे रख दिया, ऊपर वाली जनरेशन में फादर आएंगे, कल हमने डिस्कस किया था, तो फादर को हमने m नाम दे दिया और रेक्टेंगल में रख दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब आगे सॉल्व करना है। आगे हमारे पास क्या आ गया, d प्लस के। इतना क्लियर हो गया। ये हमने सॉल्व कर दिया यहाँ तक का, बट हमें आगे सॉल्व करना था, तो आगे हमारे पास आता है d प्लस के। अब ये नहीं, अब d छोड़ के चले जाओ, प्लस है ना, प्लस के इस तरफ और इस तरफ दोनों में रिलेशनशिप है। d प्लस के का क्या रिलेशनशिप होगा, आपको a प्लस बी आपको d पार्ट में देखने को मिल रहा है स्टेटमेंट में। a प्लस बी का मतलब क्या था कि a जो है वो b की सिस्टर है, मतलब पहले वाला जो अल्फ़ाबेट है वो सेकंड वाले अल्फ़ाबेट की सिस्टर है। दोबारा से a प्लस बी का मतलब था a सिस्टर है b की। वैसे जब हम d प्लस के की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, d जो है वो k की सिस्टर है, पहले वाला अल्फ़ाबेट दूसरे की सिस्टर है, d जो है वो k की सिस्टर है, d सिस्टर है तो किसकी सिस्टर है, k की सिस्टर है। इतना क्लियर हो गया। सिस्टर से मैंने सर्कल में रख दिया, किसकी सिस्टर है, k की सिस्टर है, और सेम जनरेशन है, एक ही लाइन में लाई करेंगे और इस तरह के सिंबल हमने बना दिया। ये आपको समझ आ रहा होगा अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है। इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था बताइए,
डी जो है वो एम से किस तरह से रिलेटेड है? ऑब्वियस ही बात है, डी की हम बात करें, डी जो है वो एम की बेटी है ना। डी जो है इस एम की बेटी है, नेचुरल जनरेशन आ रही है, इसका मतलब बेटी हो गई। यहाँ पर बेटी क्यों है? सर्कल में है तो डॉटर है ना, मतलब सी ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो कोई टेंशन नहीं लेनी, हमेशा की तरह आगे कई सारे क्वेश्चन हमने और करने, वहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट हमने यूज़ करना है। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछ लेगा, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, सेम कंसेप्ट हमने यूज़ करना है। यहाँ पर कहा गया है P प्लस क्यू का मतलब है P जो है Q का फादर है, फिर P इंटू क्यू का मतलब है, ये सब में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप पेपर देने जाओगे ना तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद जाओ, वो काम नहीं करना है। आपने डायरेक्टली देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। कहा गया है, लास्ट लाइन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट C माइनस ए प्लस बी। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो C माइनस ए प्लस बी के लिए सही है? तो हमसे जो भी पूछा गया है ना, हम पहले उसकी डायग्राम बना देंगे, उसके बाद हम जाके आगे देखेंगे क्या करना है। हमें पहले डायग्राम बनानी है, यहाँ पे C माइनस ए प्लस बी की डायग्राम बनाएंगे। C माइनस ए प्लस बी की डायग्राम बनानी ना, हमें माइनस वाला सिंबल दिख गया है, तो पहले यहाँ पे रिलेशनशिप देखते हैं, इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप होगा, C माइनस ए में कैसा रिलेशनशिप होगा। अब क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन में माइनस कहाँ पे देखने को मिल रहा था? माइनस आपको देखने को मिल रहा था P माइनस क्यू का मतलब है P इज मदर ऑफ Q। जो P माइनस अगर Q लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या है? P जो है Q की मदर है, जो पहले वाला अल्फाबेट है वो दूसरे वाले अल्फाबेट की माँ है। इसका मतलब C माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा? C जो है वो A की मदर है, C जो है वो A की माँ है, हमें वो बनाना होगा। A की माँ है ना C, तो A हम यहाँ पर लिख देते हैं, जनरेशन चेंज करेंगे ऊपर वाली जनरेशन, यहाँ पर हम C को बना देंगे। C क्या है? C A की माँ है ना, तो हम सर्कल में रख देंगे। ये तो हमने सॉल्व कर दिया। अब हमने करना सॉल्व प्लस को, प्लस मतलब A प्लस बी को हमने सॉल्व करना। ये कैसे करेंगे? क्वेश्चन में देखिए प्लस साइन कहाँ पर आ रहा है? P प्लस क्यू का मतलब है P इज फादर ऑफ Q। क्लियर हो गया? जहां पर प्लस आ गया वहां का मतलब क्या है? जो पहले वाला सिंबल है वो दूसरे वाले सिंबल का फादर है। P प्लस क्यू का मतलब क्या था? P इज फादर ऑफ Q। वैसे हम A प्लस बी की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? A इज फादर ऑफ B। पहले वाला दूसरे का बाप है, तो A अगर B का फादर है, A कौन है? A जो है फादर है, किसका फादर है? B का फादर है ना, तो B यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? A जो है B का फादर था, A को हमने फादर बना दिया, किसका फादर है? B का फादर है ना, तो B नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं, कहा गया था कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। C माइनस ए प्लस बी हमने सॉल्व कर दिया, हमें बताना है A B C D मतलब 1 2 3 4 चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है B इज द सन ऑफ A। B जो है वो A का बेटा है, हम बता ही नहीं सकते, बेटी भी तो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमें जेंडर क्लियर नहीं है तो हम A ऑप्शन टिक नहीं कर सकते हैं। A में कहा गया था B इज सन ऑफ A, तो B सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हम कुछ सही कह नहीं सकते, तो यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में कहा गया है A इज सन ऑफ C। A जो C का बेटा है, A जो है वो C का बेटा है, बिल्कुल सही है, जेंडर हमें पता है, और C का बेटा है ना, बिल्कुल सही, C का बेटा ही है A, तो सेकंड वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बाकी लोग ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काम ये करना है आपने कि जब क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आएगा, आपने मेरे करने से पहले सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व करते हो आपको ट्राई तो ज़रूर करना है, फिर आपको पता लगेगा मिस्टेक कहाँ पर करते हो, नेक्स्ट टाइम आप वो मिस्टेक नहीं करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करना है, और उससे पहले कुछ आपको कन्फर्म क्लियर करना चाहूँगा। जो आज की वीडियो में क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस वो हैं जो मैंने आपको बुक का रिव्यू करके बताया था JKSSB वाले बुक के बारे में। कुछ क्वेश्चंस वहाँ से आ रहे हैं आपके सामने, और कुछ क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा वो भी उससे बुक से रहेंगे। यहाँ पर हम बात करें, इस क्वेश्चन में कहा गया है, फिर से मैं वही बात बोलूँगा, स्टार्टिंग में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में देखो क्या कहा गया है। कहा गया P $Q एस्ट्रिक का मार्क बोलो, स्टार बोलो, R#S, इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको बताया जिसका मतलब आपको बताना होगा, पहले इसको हमने सॉल्व करना है, इसके हमने डायग्राम बनानी है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले $Q की बात करते हैं, वो कहाँ पर देखने को मिल रहा है? फिगर में देखो, डॉलर वाला साइन आपको देखने को मिल रहा है, $A A डॉलर, इसको मैं डॉलर बोल रहा हूँ, ठीक है। $B का मतलब क्या है? A जो है वो डॉटर है B की, जहाँ पर डॉलर का साइन आ गया उसका मतलब क्या है? $B का मतलब क्या था? A जो है वो B की डॉटर है, इसका मतलब P जो है Q का डॉटर हो जाएगा। क्लियर हो गया? P कौन है? P जो हमारे पास वो Q की डॉटर है ना, लड़की है। किसकी लड़की है? Q की लड़की है, हमने Q यहाँ पर बना दिया। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। फिर कहा गया है, ये तो हमने सॉल्व कर दिया, अब हमने ये स्टार, जो स्टार वाला साइन है एस्ट्रिक बोल दो, इसे सॉल्व करना है, हम एस्ट्रिक मान के चलते हैं, ठीक है। Q एस्ट्रिक R क्या है? यहाँ पर मैं एस्ट्रिक दिख रहा है, A या स्टार बोलो, A स्टार B का मतलब है A इज फादर ऑफ B।
यानी जो पहले वाला है वो दूसरे का बाप है, इसका मतलब क्यू कौन हो जाएगा, क्यू इज फादर ऑफ आर, क्यू जो है वो आर का फादर हो जाएगा। क्यू फादर हो गया, क्यू किसका फादर है, क्यू जो है वो आर का बाप है। क्यू कौन है, आर का बाप है, मतलब आर नीचे की तरफ आना चाहिए, नीचे की तरफ पी पहले से है तो इसका मतलब आर हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। क्यों अभी भी तो आर का बाप ही है ना, ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई कोई भी हो सकते हैं, हमें आर का जेंडर पता नहीं, हमने आर को वैसे रख दिया। क्यू कौन है, इस आर का बाप है। क्लियर हो गया, क्यू जो पी का भी बाप था, क्यू जो वो आर का भी बाप है, आर हमें पता नहीं मेल है फीमेल है, हम वैसे रख देते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, ये भी हमने सॉल्व कर दिया। हैश को सॉल्व करना है, आर हैश एस को सॉल्व करना है, तो हैश वाला साइन आपको देखने को मिल रहा है। ए हैश बी का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब पहले वाला दूसरे का भाई है, इसका मतलब आर कौन होगा, एस का भाई होगा। आर भाई होगा ना, तो रेक्टेंगल में लिख दे किसका भाई है, एस का भाई है। क्लियर हो गया। और मुझे उम्मीद है एक दो दिनों से मुझे कंप्लेन आ रही थी कि साफ दिख नहीं रहा, अब आपको सब कुछ क्लियर भी दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमने इसको पूरा सॉल्व कर दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए स्टेटमेंट में कहा गया है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो पी है वो एस की माँ है, पी जो है वो एस की माँ है, हो ही नहीं सकता सेम जनरेशन में। पहला ऑप्शन तो हमारे पास यहाँ पे गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात की जाए, पी जो है वो एस की डॉटर है, पी जो है वो एस की डॉटर है, सेम जनरेशन में, ये भी नहीं हो सकता, सेकंड वाला भी गलत हो गया। थर्ड की बात कर लेते हैं, पी जो है वो एस की सिस्टर है, पी सिस्टर है, बिल्कुल है, एस की सिस्टर है, बिल्कुल सही आंसर है। एक ही जनरेशन में आ रहे हैं और हम इस तरह के सिंबल यूज कर रहे हैं, इसका मतलब सभी भाई बहन है। और पी का हमें जेंडर पता था फीमेल है वो, तो पी कौन होगी, एस की सिस्टर होगी ना, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है, आपको फिर से वही बोलूँगा, आपने पहले जो आपसे लास्ट में होता है ना गिवन, जो आपको कहा गया होता है, पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लो, उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। तो पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, उससे पहले एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको, जो हम हमेशा टारगेट रख के चलते हैं 1000 लाइक्स वाला। मुझे उम्मीद है आपकी इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, बाकी स्टूडेंट्स तक पहुँचाओगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। और एक और चीज़, कुछ स्टूडेंट्स हमें पूछ रहे थे कि क्या हमें रफ शीट वगैरह मिलेगी जब हम काम वगैरह करेंगे, तो बिल्कुल जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, चाहे वो CBT वगैरह की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वहाँ पे रहता है, वहाँ पे आपको रफ शीट प्रोवाइड करवा दी जाती है, वो आपको पेन भी प्रोवाइड करवा देंगे, रफ शीट भी दे देंगे। आपके जो स्क्रीन होगी सामने, वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस होंगे और उनके ऑब्जेक्टिव आंसर वगैरह होंगे, ठीक है। और जिसको लगता है कि कंप्यूटर वगैरह चलाना नहीं आता, बिल्कुल डरे मत, वहाँ पे सब कुछ आपको जो वहाँ पर रहते हैं वो सब कुछ आपको सेटिंग वगैरह करके देंगे। बस आपको सिर्फ ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, वहाँ पर क्लिक करना है, बाकी आपको वहाँ पर कोई भी काम नहीं करना है। इवन वो मना करते हैं कुछ भी अपने काम वहाँ पर नहीं करना है, ठीक है जी। तो उन चीज़ों की टेंशन मत लो, सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस चीज़ को सॉल्व करना है। पहले हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, C स्टार D को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, जब हम बात करते हैं A स्टार B की, तो इसका मतलब क्या है, A जो है वो B का फादर है, पहले वाला दूसरे का बाप है ना, इसका मतलब C जो है वो D का फादर हो जाएगा। C कौन है, D का फादर है, तो C को हम यहाँ पर रख देते हैं, किसका फादर है, ये D का फादर है, तो D को हम यहाँ पर बना देते हैं। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, हमें D%E को सॉल्व करना है। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो परसेंट वाला साइन देखो क्वेश्चन में कहाँ देखने को मिल रहा है, परसेंट आपको देखने को मिल रहा है ना, A%B, उसका मतलब क्या है, A जो है B की डॉटर है, पहले वाला दूसरे की डॉटर है, पहले वाली दूसरे की डॉटर है, D जो है वो E की डॉटर हो जाएगी। D कौन है, D डॉटर है, किसकी डॉटर है, E की लड़की है, D जो है वो E की लड़की है, तो D के पापा तो हमारे पास आ गए, तो इसका मतलब ये कौन हो जाएगी, ये E जो है वो D की मम्मा हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि कहा था कि जो D है वो E की बेटी होनी चाहिए ना, तो D बेटी होनी चाहिए, तो C तो हमारे पास पहले ही था, D के पापा हमारे पास पहले ही थे, इसका मतलब E जो है वो D की मम्मी हो जाएगी। और इन दोनों के बीच में हमने कहा था कपल की जब बात करेंगे इस तरह वहाँ पे साइन वगैरह हम बनाएंगे। इतना क्लियर हो गया। अब हमें ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया, हमें सॉल्व करना है प्लस वाले को। E+F का मतलब क्या है, A+B अगर आप दिख रहा होगा, आपको दिख ही रहा होगा, तो A+B का मतलब है A इज सिस्टर ऑफ B, पहले वाली जो है वो सेकंड की सिस्टर है, पहले वाली जो है वो सेकंड की सिस्टर हो जाएगी। E जो है वो F की सिस्टर होगी, E सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, F की सिस्टर है, बट F का जेंडर हमें पता नहीं है। क्लियर हो गया, इस चीज़ को तो हमने कर लिया सॉल्व। अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। यहाँ पर ए ऑप्शन में क्या कहा गया है, C इज F's हस्बैंड, C जो है वो F का हस्बैंड है। आप क्या गलती कर रहे हो, C तो E का हस्बैंड है ना, तो C F का हस्बैंड तो है नहीं, C E का हस्बैंड है, ये हो नहीं सकता। B की बात करें, कहा गया C जो है वो F की वाइफ का ब्रदर है, C इज F वाइफ ब्रदर, तो C जो है वो F की वाइफ थोड़ी है, F की तो बहन है ना ये, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड में चलते हैं, थर्ड में कहा गया है C इज फादर ऑफ F, C F का फादर है, ये भी नहीं है। आगे चलते D ऑप्शन में कहा गया है
सी जो है वो एफ की सिस्टर का हस्बैंड है, बिल्कुल सही है। सी जो है एफ की सिस्टर है, ये एफ की सिस्टर का ये हस्बैंड है, तो बिल्कुल सही है। सी इज एफ सिस्टर हस्बैंड, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन के अब हम बात करते हैं। यहाँ पर फिर से हम वही काम करेंगे। पहले जो मैं लास्ट में कहा गया है ना, व्हाट डज एक्स डॉलर वाई स्टार हैश स्टार जेड हैश डब्ल्यू, इसका मतलब क्या है, तो हम पहले इसी चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहले हमको क्या करना है, एक्स डॉलर वाई को सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में देखो डॉलर कहाँ पर है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ए डॉलर बी में क्या कहा गया है, ए डॉलर बी का मतलब है कि जो ए है वो बी का बेटा है। इसका मतलब एक्स डॉलर वाई का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स जो है वो वाई का बेटा होगा। एक्स जो है वो वाई का बेटा होगा। अगर हम वाई यहाँ पर ऐसे बना दें तो x जो है वो y का बेटा होगा ना, तो x हमने यहाँ पर बना दिया, बेटा है, जेंडर हमें पता है, बट y का जेंडर नहीं पता, y को हम वैसे ही रख देते हैं, x जो है वो y का बेटा हो गया। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। फिर कहा गया है, ये तो हमने सॉल्व कर दिया, अब इस स्टार को सॉल्व कर देते हैं हम, ठीक है। तो y स्टार z सॉल्व हमें करना है। तो स्टार क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा a स्टार b का मतलब है a जो है वो b का फादर है, a जो है b का फादर है, पहले वाले दूसरे का बाप है, y जो है वो z का बाप हो जाएगा। तो y z का फादर है ना, तो y फादर है, किसका फादर है, y जो है वो z के फादर है, ठीक है। y किसका फादर है, z का फादर है, तो z हम यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि y तो ऑलरेडी इनका भी बाप है, तो y z का भी बाप होगा, तो इसका मतलब ये दोनों भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं, हमें जेंडर पता नहीं है, हम यहाँ पे कर देते हैं। बट y फादर है ना, तो अब जेंडर में पता लग गया, हमने रेक्टेंगल में रख दिया, ठीक है जी। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास क्या कहा गया है, z हैश w। अब हमें हैश वाला सॉल्व करना है। तो हैश क्वेश्चन की तरफ देखा जाए तो आपको मिल रहा होगा a हैश b का मतलब है a इज सिस्टर ऑफ b। पहली वाली जो है वो दूसरे की बहन है, पहली वाली जो है वो दूसरे की बहन हो जाएगी। z कौन है, w की सिस्टर है, z सिस्टर है, z किसकी सिस्टर है, z w की सिस्टर है। इतना क्लियर हो गया। ये w कौन सा w दिख गया ना यहाँ पे, z जो है वो w की सिस्टर है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाँ क्वेश्चन में क्या ये तो कहा गया था, अब हमें ऑप्शन देखने। ए ऑप्शन में कहा गया है x इज फादर ऑफ w। x जो है वो w का फादर है, बिल्कुल भी नहीं है, एक ही जनरेशन में आप कैसे कह सकते हो, इतना बड़ा पाप। बी में कहा गया है x जो है वो w का भाई है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर किसी तरह का आपने पाप नहीं किया है। x जो है वो w का भाई है, x का जेंडर हमें पता है, सेम जनरेशन में लाई कर रहे हैं, इस तरह के सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं, भाई बहन है, x जो है वो w का भाई है, x का जेंडर हमें पता था ना, तो यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सेम कंसेप्ट यूज़ करेंगे बट पूछने का तरीका अलग था। फर्स्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट सेम था, पूछने का तरीका अलग था, बाकी क्वेश्चन तुमने किए कंसेप्ट सेम था, पूछने का तरीका अलग था। एक और क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट सेम होगा, पूछने का तरीका अलग होगा। उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन मिलेंगे वो अपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है और सॉल्व करना है। किसी भी तरह का डाउट रहेगा, आज की वीडियो में डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और गर्मी भी बढ़ी है यहाँ पर, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं ज्वाइन होता है तो हमारा इंस्टाग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, ट्विटर वगैरह पर ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, बट इंस्टाग्राम में आप हमें मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर जाके आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। बट इंस्टाग्राम पर प्लीज़ तभी आना अगर आपका यहाँ पे चैनल वगैरह ज्वाइन नहीं हो रहा है। और एक बात, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बैंकिंग की प्रिपरेशन की बात की जा रही है, कोई इशू नहीं है, वो भी हम करवा सकते हैं, बट मैं आपको पहले बताऊँगा बैंकिंग की प्रिपरेशन करोगे ना तो मैथमेटिक्स यहाँ पर भी है, मैथमेटिक्स वहाँ पर भी है, इंग्लिश यहाँ पर भी है, इंग्लिश वहाँ पर भी है, एप्टीट्यूड यहाँ पर भी है, एप्टीट्यूड वहाँ पर भी है। बट यहाँ पर जो जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हो ना, ये आप बेस बना रहे हो, बेसिक्स जो हैं वो जेके एसएसबी में आएंगे। जो जेके बैंक का एग्जाम रहता है वहाँ पे थोड़ा सा लेवल हार्ड रहता है, तो आप बेस क्लियर करोगे तभी तो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं जेके बैंक की प्रिपरेशन करवाने जा रहा हूँ, तब भी स्टार्टिंग में तो मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, बेस आपको यहीं से बनेगा, सेम टू सेम चीज़ें होंगी, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई बन जाएगा, आपको प्रैक्टिस नए क्वेश्चन, नए तरह के क्वेश्चन आपको करवाने पड़ेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। बेस सेम, अपने बेस की तरफ चलो, अगर बेस क्लियर कर लोगे ना तो लास्ट के 1 महीने में भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लियर हो गया। और कुछ स्टूडेंट्स में देखता हूँ कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि आप बड़े ईजी क्वेश्चन वगैरह ले रहे हो। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जेके एसएसबी का एग्जाम है, 10th और 12th की क्वालिफिकेशन है, आपने अगर ज़्यादा कोचिंग वगैरह ली है तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पर उनको नहीं पढ़ा रहा जो ऑलरेडी कोचिंग ले चुके हैं, मैं यहाँ पर उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कोचिंग वगैरह नहीं ले पाते।
जो किसी भी रीज़न से कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते हैं और उन्हें ज़रूरत है क्लासेस की, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं और उनके लिए क्लासेस चल रही हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी चल रही हैं जिनका बेसिक लेवल बिल्कुल भी नहीं है, बट जो पढ़ना चाहते हैं, डिटर्मिनेशन से पढ़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, उन्हें समझने तक कैसे किया जाए, उनके लिए मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि लेवल वगैरह ईजी है तो ढेरों बुक्स पढ़ी हैं, ढेरों चैनल है, वहाँ पे जाकर उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो चुका है। अब देखो, किसी भी कोई भी एग्जाम है ना, अगर आप अभी भी उठा के देख लो, जो भी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, आज की वीडियो में करवाए हैं, कल की वीडियो में करवाए हैं, पहले करवाए थे, सेम कंसेप्ट को यूज़ करके आप उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। ट्राई करके देख लेना एक बार, ठीक है जी। सभी क्वेश्चंस नहीं, जिस कैटेगरी क्वेश्चंस मैंने करवाए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वहाँ पर क्या होता था, हमें इस तरह की एक ही स्टेटमेंट गिवन होती थी, हम इसकी डायग्राम बनाते थे और ये डायग्राम बनाने के बाद हम क्या करते थे, क्वेश्चन को देखते थे, ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाता था। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, लास्ट वाली लाइन पढ़ो, कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ए बी सी डी, इनमें से कौन सा रिलेशन है जो आपको बताएगा कि आई जो है वो के की नीस है, मतलब आई जो है वो के की भतीजी है। ऐसा कौन सा ऑप्शन बता रहा है, ए बी सी या फिर डी। तो आपको एक एक ऑप्शन की यहाँ पे डायग्राम बतानी होगी और जो ऑप्शन बेस्ट तरीके से बताएगा आई जो के की भतीजी है वो करेक्ट हो जाएगा। थोड़े कंज्यूमिंग रहते हैं, टाइम कंज्यूमिंग के क्वेश्चन रहते हैं, बट हमें करने हैं तो हम करेंगे। सबसे पहले हम पहले जो ऑप्शन है इसकी डायग्राम बनाते देखते कैसे करेंगे। के प्लस वाई की डायग्राम बनानी है ना, तो बना लेते हैं। क्वेश्चन की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा P प्लस क्यू। P प्लस क्यू का मतलब है P जो है ब्रदर है क्यू का। आपको बताना चाहूँगा, एक बार पहले भी हो चुका है हमारे साथ वीडियो में, अब भी हो चुका है दोबारा से। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको सॉल्व करवा दिया था और कुछ बातें भी आपसे की थी, बट जब मैं कैमरे की तरफ गया था तब देखा मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया है, वैसे समझाया जा रहा था। तो कई बार हो जाता है ऐसा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद बोर्ड इरेज करना पड़ता है, कैमरा ऑफ करके दोबारा से यहाँ पर आता हूँ। तो आज फिर से दोबारा से वही काम हो गया, सब कुछ भूल गया था, अब दोबारा से आपको समझा रहा हूँ। तो P प्लस क्यू हमें देखना था। P प्लस क्यू का मतलब है P जो है ब्रदर है क्यू का, पहले वाला जो है वो सेकंड का भाई है। इसका मतलब K प्लस वाई की बात करेंगे तो जो K है वो Y का ब्रदर हो जाएगा। K हमारे पास कौन हो जाएगा, K ब्रदर है। किसका ब्रदर है, K Y का ब्रदर है। इतना क्लियर हो गया। फिर Y प्लस Z की बात करें ना, फिर से प्लस आ चुका है, मतलब पहले वाला सेकंड का भाई होगा, तो Y हमारे पास कौन होगा, Y हमारे पास Z का ब्रदर हो जाएगा। क्लियर हो गया। हमें सॉल्व करना है Z माइनस आई वाला, तो माइनस वाला साइन आपको देखने को मिल रहा होगा। P माइनस क्यू का मतलब है P इज सिस्टर ऑफ Q, मतलब पहले वाला जो है दूसरे की सिस्टर है, Z जो है वो I की सिस्टर हो जाएगी। तो Z सिस्टर है ना, Z किसकी सिस्टर है, Z जो है वो I की सिस्टर है। इतना क्लियर हो चुका है। ऑप्शन ए की डायग्राम हम बना चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ से पता लगता है कि I जो है वो भतीजी है K की। कहाँ भाई, यहाँ पे तो लग रहा है I जो है K की भाई होगा या I जो K की बहन होगी, कुछ भी हो सकता है, बट भतीजी वाला कंसेप्ट तो यहाँ यूज़ नहीं हो रहा। पागल मत बनाओ, ये ऑप्शन हमारे पास हो नहीं सकता। आगे चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर हमें बताना है K प्लस वाई, उसके बाद कहा गया है इनटू I माइनस Z, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना मतलब इसकी डायग्राम बनानी है और फिर देखना है जो क्वेश्चन में पूछा गया कि हमें यहाँ पर मिलता है या नहीं मिलता है। तो कर लेते हैं हम काम। पहले K प्लस वाई की बात करें तो हमें पता था K प्लस वाई का मतलब क्या था, पहले वाला दूसरे का भाई है, इसका मतलब K जो है वो Z का ब्रदर है, तो हमने बना दिया। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे Z नहीं Y हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, Y है ना, Y हमें लिख देंगे यहाँ पर। तो Y जो है वो मल्टीप्लाइड बाय I का रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। तो P मल्टीप्लाइड बाय Q का मतलब है P जो है वो Q का फादर है, पहले वाला जो है वो दूसरे का फादर हो जाएगा। Y जो है वो I का फादर होगा। Y कौन है हमारे पास, Y जो है वो I का फादर है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, I माइनस Z, इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस वाला साइन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, बिल्कुल P माइनस क्यू का मतलब है कि P जो है वो Q की सिस्टर है, पहले वाला जो है वो सेकंड की सिस्टर है, इसका मतलब I जो है वो Z की सिस्टर हो जाएगी। I कौन है, सिस्टर है ना, किसकी सिस्टर है, Z की सिस्टर है। तो हमें ये भी काम यहाँ पर करना पड़ेगा। I को हमने सिस्टर बना दिया Z की। आगे क्या कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन शोज, कौन सा, अच्छा वो तो हमें चेक करना ना, क्या हमें चेक करना क्या I जो K की भतीजी है, I जो है वो क्या K की भतीजी है, तो बिल्कुल है। देखो K है, ये K का भाई है, K के भाई की बेटी है, इसका मतलब K की भतीजी हुई ना यहाँ पर, तो बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही तरीके से रिलेशनशिप बता रहा है इन दोनों के बीच में, तो वो करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कुछ। और बाकी किसी ने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके ज्वाइन कीजिए। अगर ज्वाइन नहीं होता है, JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी, आप हमें मैसेज वगैरह कर सकते हो, वहाँ पर आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ पर जाके आप चैनल वगैरह को ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी फिर से बोलूँगा
किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी तरह का डाउट रहा था तो अपने काम ये करना है कि जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, जिनको डाउट रहता है उनके बारे में बता रहा हूँ मैं, जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया उसे अच्छे से समझो, फिर उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो। इतना क्लियर हो गया? ऐसा अपने सभी क्वेश्चन के साथ करना है। उसके बाद आपने उन सभी क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करना है, फिर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर उसके बाद भी डाउट रहा था तो इसका मतलब मेरे पढ़ाने में कोई गलती वगैरह है तो मैं इसको इंप्रूव करूँगा। और जो भी क्वेश्चंस आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, कल की वीडियो के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, वो आने वाली वीडियो में मैं सभी सॉल्व करवा दूंगा। और ऐसा ही हम पहले भी करते आए हैं, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते थे वो मैं आपको सॉल्व करवाता रहता था। हमारा काम ये है कि सभी स्टूडेंट्स को आगे लेकर चलना है। सिर्फ ऐसा नहीं, जो स्टूडेंट्स ब्राइट हैं, जो स्टूडेंट्स अच्छी सी चीज़ों को कैच कर लेते हैं, सिर्फ हमें उन्हें आगे लेके चलना है। जो 5-10 सालों के बाद दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, हमें उनकी तरफ भी ध्यान देना है। इतना क्लियर हो गया? फिर से वही बात है, किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन आपका है, आपके लिए है। आपने कमेंट ज़रूर करके बताना है आपको वीडियो कैसी लगी है। और जो हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक वाला, वो टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। आपको मैं पहले भी बता चुका था, दोबारा से बोलूँगा, मैं लाइक का टारगेट क्यों रखता हूँ। अगर इतने लाइक वगैरह मिलेंगे तो हमारी वीडियो रैंक करेगी। जो हमारे चैनल का पर्पस है लोगों तक पहुँचना, वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। और फ्री एजुकेशन हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे, अभी कर रहे हैं, आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा। और मैंने आपको बताया था बुक्स के बारे में, जैसे ही हमारी फर्स्ट अर्निंग वगैरह आती है कुछ बुक्स वहाँ से परचेज़ की जाएंगी, जो आप ही स्टूडेंट्स को फ्री में दे दी जाएंगी। एक टेस्ट आपका करवाया जाएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। आपका टेस्ट होगा, आज मैंने आपको बता दिया, टेस्ट में जो अच्छे मार्क्स लेगा उसी को वो बुक्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है जी? बाकी फिर से ये टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम वगैरह में आना चाहते हो तो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। आगे वाली वीडियो आपको समझ आ ही चुका है कौन सी है। बाकी वीडियोस अगर आप रीजनिंग के प्लेलिस्ट चेक करोगे हमारे चैनल पे जाके, हो सकता है आप वीडियो कभी बाद में जाके देख रहे हो तो रीजनिंग वाले प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना, वहाँ पे हो सकता है आपको और भी वीडियोस मिल जाएँ। आपके सजेशंस हमारे लिए ज़रूरी हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सजेशन देना। और थोड़ा ज़्यादा बोला है तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू, जय हिंद।